बौद्ध धर्म है कितना प्यारा, दूर भरम हो मन का सारा, बाबा साहेब के मिशन में तुम्हें आना पड़ेगा। लेके लाठी उसी की भैंस। और इन लोगों ने शब्दों का खेल किया, तोड़ मरोड़ कर किया है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, ये लॉजिक नहीं। हम तार्किक रूप से माने, पहले बुद्ध ने कहा पहले जानो फिर मानो, तो बुद्ध किसी अवतार को नहीं स्वीकार करते हैं। बुद्ध जी के विचारों पे चलिए। बुद्ध जी ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं एक भगवान हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि भगवान कहीं नहीं है। वो भगवान खुद ढूंढने निकले थे, लेकिन उनको भगवान कहीं नहीं मिले। भगवान हम सब के अंदर हैं। प्रकृति एक भगवान है और विष्णु का अवतार बता रहे हैं, काल्पनिक है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के संत रविदास मंदिर पे और यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महिलाएं एकत्रित हैं। उर्मिला राव जी हैं, उनसे भी आइए हम बातचीत करेंगे। स्वागत है मैडम आपका। जी, मैं डॉक्टर उर्मिला। क्या कहेंगे मैडम, किस प्रकार का कार्यक्रम ये आज जो है सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। और सम्राट अशोक की जयंती इसलिए मनाई जा रही क्योंकि सम्राट चक्रवर्ती राजा थे और एक ऐसे राजा थे जो सहिष्णु राजा थे। सभी धर्मों को समान रूप से वे उनकी जो है देखभाल करते थे, सम्मान करते थे। और उन्होंने अपने महामंत्री से यह उपदेश दिलवाया था कि जनता से जाके कह दो कि हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। सभी को, अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो एनीवन किसी भी टाइम आके मुझसे अपनी समस्या कह सकता है। उसका समाधान करने के लिए मैं तैयार, चाहे मैं उद्यान में हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं लाइब्रेरी में हूँ, चाहे सिंहासन पर हूँ, किसी भी समय जनता। तो जो सम्राट का जो है संदेश है, एक मानवता का संदेश है, करुणा का संदेश है, समानता का संदेश है। इसलिए सम्राट जो है पूरे विश्व में जाने जाते हैं। और सारे महिलाएं क्या कहते हैं और ड्रेस में हैं, आप पंचशील में हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं पंचशील में हूँ कि मेरी तैयारी पहले से थी और बहनों से कहा गया था, लेकिन जो है काफ़ी व्यस्त लोग थे, अचानक आना हुआ, इसलिए तैयारी नहीं हो पाई थी। और मैं प्री प्लानिंग मेरा पहले से ही, मैं सब चीज़ें बौद्ध धर्म में जाती हूँ और कहीं भी अच्छे कार्यक्रम में, अपने सामाजिक सोशल कार्यक्रम में जाती हूँ तो साधारण ड्रेस ही पहन के जाती हूँ। जी, आप लोग यहाँ सम्राट अशोक महान की जयंती मना रहे हैं और वहाँ पर महाबोधि महाविहार में क्या कहते हैं, जो सम्राट अशोक महान जी के द्वारा बोधि मंदिर निर्माण किया गया था, वो वहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं उसको आज़ाद कराने के लिए। देखिए, जो महाबोधि गया में आंदोलन चल रहा है, तो सम्राट अशोक बुद्ध धर्म को अपना पाए, पूरे विश्व में स्थापित कर पाए, उसका एक कारण है शासन सत्ता। अगर हम छोटे छोटे पहलू पर अपनी जान न देकर, संघर्ष न करके मेन पॉइंट पर शासन सत्ता पर काम करें, तो हमारा बुद्ध विहार एक ही बुद्ध विहार नहीं बल्कि पूरे भारत में हम उसको स्थापित कर सकेंगे। और इसको जो मानव कांसी राम ने करके दिखाया है। जिस प्रकार से पूरे देश भर में महाबोधि महाविहार को लेकर लोग आज लगभग, वो तो कहते हैं कि पांडवों के मूर्ति हैं, भगवान कहते हैं बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। देखिए, जिसके हाथ में शासन सत्ता का, जिसकी लाठी उसी की भैंस। और इन लोगों ने शब्दों का खेल किया, तोड़ मरोड़ कर किया है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, ये लॉजिक नहीं। हम तार्किक रूप से माने, पहले बुद्ध ने कहा पहले जानो फिर मानो, तो बुद्ध किसी अवतार को नहीं स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा अत दीपो भव। तो जब अत दीपो भव कहा है तो फिर हम इधर उधर विष्णु के अवतार, भगवान के अवतार क्यों माने? हम तो तार्किक रूप से जानते हैं, तार्किक कसौटी पर उसे मानते हैं कि अत दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बुद्ध ने कहा है, तो बुद्ध किसी भी अवतार के नहीं है। क्या लगता है, क्या कहते हैं, महाबोधि जो विहार है उसको खाली करवा पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, एक न एक दिन खाली होगा ही। वो हमारा है, हमारा क्या मानवता का है, वो मानवता के हाथ में आएगा ही। चाहे भले कुछ अराजकता तो उस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आएगी। क्या कहेंगे मैडम आप? क्या कहना क्या चाहेंगे? लोग कहते आप बुद्ध जी कह रहे हैं विष्णु के अवतार हैं, तो बुद्ध जी के विचारों पे चलिए। बुद्ध जी ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं एक भगवान हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि भगवान कहीं नहीं है। वो भगवान खुद ढूंढने निकले थे, लेकिन उनको भगवान कहीं नहीं मिले। भगवान हम सब के अंदर हैं। प्रकृति एक भगवान है और विष्णु का अवतार बता रहे हैं, काल्पनिक है ये।
हम देखे अभी आप मंच पर क्या कहते हैं गीतों के माध्यम से अपनी बातों को रख रही थी, तो 4 लाइन हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए ऐसे। जी। भाइयों बुद्धि को जान लो, मन में ठान लो, मन में ठान लो, अपने मसीहा भीम को तुम पहचान लो, तुम पहचान लो। भीम राज हिम्मत ना हारा, फिर तपरे वो मारा मारा, बाबा साहेब के मिशन में तुम्हें आना पड़ेगा। ले भीम राज हिम्मत ना हारा, फिर तपरे वो मारा मारा, बाबा साहेब के मिशन में तुम्हें आना पड़ेगा। लेने को सहारा तुम्हें आना पड़ेगा, लेने को सहारा। बौद्ध धर्म है कितना प्यारा, दूर भरम हो मन का सारा, बाबा साहेब के मिशन में तुम्हें आना पड़ेगा, लेने को सहारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो दोस्तों देखिए क्या कहते हैं, अभी ये तमाम महिलाएं थी, हमने इनसे बातचीत किया। इन पूरे मुद्दों पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।